हाँ सुशांत भाई। और योर? ठीक है सुधीर भाई। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम सुशांत है और मैं एक शराबी हूँ। हाय विश्व सुशांत भाई। अल्कोहलिक्स एनोनिमस के 12 सेफ्टी प्रोग्राम की वजह से आज शराब के जहरीले से दूर हो दोस्तों। मुझे जो टॉपिक दिया गया है, इम्पोर्टेंस ऑफ 12 स्टेप इन माई लाइफ, मेरे जिंदगी में 12 कदमों का जो है आविष्कार कैसे हुआ, क्योंकि अल्कोहलिक्स एनोनिमस में तो मैं 2017 साल में हूँ। अभी आनंदी बहन जो भी एल मेंबर है, उन्होंने बहुत ही प्यारी शेयरिंग की। दोस्तों, अल्कोहलिक्स एनोनिमस का मेरा सफर अभी तक का कम से कम एक 9 साढ़े 9 साल का रहा है। मुझे 12 स्टेप क्यों लेना है और मेरे जैसे शराबी ने ही क्यों लेना है, तो दोस्तों बहुत ही क्लियर माइंड सेट है यहाँ पे, जो पहले से ही किया हुआ था उन लोगों ने। जो 100 शराबी शुरुआत की, जो 100 शराबी थे, उन्होंने 1939 में जब ये बिग बुक लिखा ना, उनका पूरा माइंड सेट था कि भाई मेरे जैसा शराबी, सुशांत जैसा शराबी यहाँ पे आने वाला है 2017 में, उसके लिए एक प्रोग्राम डिजाइन करके रख दो करके यहाँ पे। क्योंकि मेरा माइंड डाइवर्ट होने में टाइम नहीं लगता है। मैं चंचल मन का इंसान हूँ। अल्कोहलिक्स एनोनिमस में तो शराब का प्रॉब्लम लेके आया, लेकिन सिर्फ और सिर्फ मुझे यहाँ पे आके बैठना नहीं था, तो खुद के ऊपर काम भी करना था। ये बात भी मुझे बहुत महीनों के बाद पता चली। शुरुआत में मैं आया, मीटिंग्स के ऊपर जोर दिया, मीटिंग्स कर रहा था, और मीटिंग्स में एक बात तो पता चल गई, भाई शराब मेरा प्रॉब्लम है। ये सबसे पहला जो है गुत्थी जो है वो सुलझ गई कि मेरा शराब प्रॉब्लम है। अगर शराब से मुझे दूर रहना है तो इन भाइयों में जुड़े रहना पड़ेगा, ये मीटिंग में आना पड़ेगा, इस फेलोशिप के साथ जो है वो एक कनेक्शन बॉन्डिंग जो है वो बनाना पड़ेगा। डे बाय डे मीटिंग्स कर रहा था। मीटिंग्स करते 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 1-2 महीने हो गए रहेंगे, तो सबसे पहले मुझे है ना नौकरी मिल गई, और मैं बहुत खुश था उस दिन। लेकिन दोस्तों एक दुख भी था दिल में कि अरे यार, जो बीवी मुझे छोड़ के चली गई वो वापस आएगी क्या। 1.5-2 महीना उससे दूर था मैं। मुझे पता नहीं था कि अभी आगे जाके क्या होगा। और सच में दोस्तों, मैं ए में आया 2-3 महीने के बाद मेरी वाइफ भी वापस आ गई, और एक हंसता खेलता परिवार जो है मेरा फिर से स्टार्ट हो गया। वो लाइफ, मेरी जर्नी फिर से स्टार्ट हो गई मेरे परिवार के बीच में। अभी तो मुझे नौकरी भी मिल गई है, परिवार भी मेरे साथ में है, मीटिंग्स भी कर रहा हूँ, शराब से दूर भी हूँ। बहुत अच्छा फील कर रहा था 6 महीने, 7 महीने, 8 महीने। दोस्तों कैसा है कि मेरे जैसा इंसान है ना, मेरे जैसा शराबी, दो किस्म की जिंदगी जिंदगी जीता है। एक तो मैं समाज को या मेरे इर्द गिर्द जो लोग हैं उनको दिखाने के लिए एक जीता हूँ, और एक खुद की भीतर से नई दुनिया बना लेता हूँ। और वो मेरी प्राइवेसी जो है ना, वो प्राइवेसी किसी ने डिस्टर्ब अगर कर दी ना, तो मैं रेस्टलेस, इरिटेबल, डिस्कंटेंट हो जाता था। बेचैनियत, चिड़चिड़ापन, और हमेशा असंतुष्ट रहता था। अभी शराब तो नहीं पी रहा हूँ, बीवी बच्चे भी है घर में, नौकरी भी है, पैसे भी थोड़े बहुत आ रहे हैं, स्कूल की फीस भर रहा हूँ, लाइट बिल भर रहा हूँ, घर का भाड़ा भी भर रहा हूँ। मगर भीतर से जो है ना दोस्तों, वो सुकून मुझे है ना फील नहीं हो रहा था, वो शांति मुझे फील नहीं हो रही थी जो शराब मुझे देती थी। 2-3 क्वार्टर लगाने के बाद ऐसे फील होता था कि भाई इस दुनिया में मेरे मेरे अलावा कोई नहीं है। मेरे आजू बाजू में क्या हो रहा है या मेरे साथ क्या हो रहा है, उसकी मुझे बिल्कुल भी परवाह नहीं रहती थी। लेकिन ए में आने के बाद शराब की जगह
अगर मैंने जल्द से जल्द कोई दूसरी चीज नहीं डाली जो लॉयल है, जो ए को है ना मान्य है, वो चीज अगर नहीं डाली ना, तो मेरे जैसा इंसान इस रास्ते से भटक सकता है, जो कि मैंने किया। ए में आने के बाद मैं घर पे जाने के बाद चिड़चिड़ करता था यार, मैं बीवी के ऊपर गुस्सा होता था। मेरी लड़की, मेरी बच्ची है ना, मुझसे डरती थी। अभी शराब किधर पीता था मैं, फिर भी उसके जहन में एक बात है ना, एकदम एकदम फिक्स होके बैठी थी कि भाई मेरे पापा शराब पिए ना पिए, लेकिन उसका जो बिहेवियर है ना, वो शायद नहीं बदला है, शायद उसको ऐसा ही लगता रहेगा। और दोस्तों, मेरी वाइफ के साथ बहुत कम बातें होती थी। एक कम्युनिकेशन, जो एक बॉन्डिंग बोलते हैं ना, वो नहीं हो पा रहा था मेरा। मैं घर में जाने के बाद लिटरली जैसे कि एक घर में किसी की मौत हुई हो और उस घर में जाके अगर अपन बैठेंगे तो एक दूसरे का मुंह ताक के बैठते ना, सेम कंडीशन मेरे घर में थी। लेकिन इसके ऊपर मुझे इलाज जो है ना, वो पता नहीं था। मुझे लगा अभी मैं शराब नहीं पी रहा हूँ तो ये सब मेरे आजू बाजू की चीजें वो फिक्स क्यों नहीं हो रही है, वो सही से क्यों नहीं काम कर, वर्क क्यों नहीं कर रही है प्रोग्राम। मुझे क्या लगता था, अल्कोहलिक्स एनोनिमस का एक्चुअल प्रोग्राम क्या है, बाइक की चाबी लेना, स्टार्टर मारना, मीटिंग रूम में जाना, मीटिंग करना, चाय बांटना, जो भी है बोर्ड वगैरह लिखना, सेवा करना, न्यू कमर को एक मैसेज देना, और खुद घर काम और मीटिंग करते रहना। एक्चुअल में अल्कोहलिक्स एनोनिमस ने मुझे कभी बोला ही नहीं, इस संस्था के कोई भी लिटरेचर में ऐसे लिखा नहीं, भाई तू ये करेगा तो शराब से दूर रहेगा। और ये मैं दावे के साथ कह सकता हूँ, आज मैंने खुद के दिमाग में खुद का ही प्रोग्राम है ना बना के रखा था। और मुझे क्या लगता था कि ये सिंपल फंडा आजमाने का है, कीप इट सिंपल रखने का। मीटिंग है ना यार, मीटिंग कर रहा हूँ ना बस। लेकिन मेरे भीतर जो चल रहा था ना, जो मैं बाहर निकलने के लिए तड़प रहा था, वो एक्चुअल में लोगों को दिखाने के लिए कुछ और, वो बोलते हैं ना हाथी के खाने के दांत अलग और दिखाने के अलग। सेम कंडीशन मेरी हुई थी। ए में आने के बाद की बात कर रहा हूँ मैं, क्योंकि मेरा टॉपिक ही वही है। ए के प्रोग्राम का मेरी लाइफ में जो भी असर हुआ है ना, वो क्यों हुआ, क्यों मैंने वो प्रोग्राम लेने के लिए मैं आगे बढ़ा, क्योंकि मेरे लाइफ में प्रॉब्लम जो है वो रुकने का नाम ही नहीं ले रहे थे। और इस प्रॉब्लम को टैकल कैसे करूं, इस प्रॉब्लम को फेस कैसे करूं, इस चक्कर में मेरा दिमाग खराब हो रहा था। एक दिन के बाद दिन चले जा रहे थे, मुझे एक्चुअल में रिजल्ट है ना मिल नहीं रहा था। मैं ऐसा क्यों बिहेव कर रहा हूँ, मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है, मेरे लाइफ में प्रॉब्लम्स क्यों आ रहे हैं। ठीक है, प्रॉब्लम्स आ रहे, लेकिन उसको टैकल कैसे करूं, ये सब है ना सवाल मेरे है ना दिमाग में घूम रहे थे। 1 साल हो गया, टोकन लिया, और टोकन लेते हैं अपने घर। अरे वाह वाह, बहुत मुझे तो लगा कि मैंने बहुत कुछ अचीव कर लिया। एक ओल्ड टाइमर मिला, जो आई थिंक वो टाइम पे 2018 में शायद 33-34 साल सोबर रहेगा। उसने बोला सुशांत, उसने मुझे यूएसए का टोकन दिया था, अमेरिका का। तो मुझे वो बोला, यार सुशांत तू 1 साल पूरा कर ले यार, बहुत अच्छा। तूने 12 स्टेप प्रोग्राम लिया है क्या? मैं बोला 12 स्टेप प्रोग्राम, यार वो तो नहीं लिया मैंने। अच्छा ठीक है, तू स्पॉन्सर तो लिया है क्या? मैं बोला वो भी नहीं लिया यार। वो स्पॉन्सर किस किस चिड़िया का नाम है, ये क्या है? बोला बंदा, ये कौन सा, ये कहाँ पे मिलता है? अरे बोला कि यार स्पॉन्सर जल्द से जल्द ले, जिसको ये 12 स्टेप प्रोग्राम मालूम है। और दोस्तों, उस दिन मेरे भीतर से क्या पता क्या आवाज है, मैं उसको सब प्रॉब्लम बता दिया। मैं बोला यार पता नहीं यार क्या हो रहा है, मेरी लाइफ में क्या प्रॉब्लम चालू है। तो अगर मुझे प्रॉब्लम ही नहीं पता है तो उसके ऊपर सोल्यूशन कैसे मैं पाऊं? दोस्तों, उसने 2 ही सवाल मुझे रिटर्न में पूछे, क्या तूने 12 स्टेप प्रोग्राम किया है, क्या तूने स्पॉन्सर लिया है? मैं बोला भाई ये तो नहीं किया है मैंने। तुझे अगर तेरे इन सवालों के जवाब चाहिए तो सबसे पहले ये 2 चीजें कर।
और लिटरली दोस्तों मैंने उसकी बातें जो है ना वो ऐसी हवा में उड़ा दी। बोला भाई यार क्या है, ये तो अभी रिटायर होने को आया यार, ये क्या बोल रहा है बुढ़ा आदमी। और मुझे क्या उससे फायदा होगा, मुझे लगा कि यार 12 स्टेप प्रोग्राम मतलब बहुत कुछ ऐसा, बहुत बड़ा काम करना है ये, बहुत पढ़ाई लगती है इसको, बहुत दिमाग लगता है, बहुत मतलब बहुत शार्प माइंड लगता है। और जिसके पास ये सब हुनर है ना, वही भाई वही बंदा है ना 12 स्टेप प्रोग्राम ले सकता है। ये मेरी सोच। ओके, ये तो 12 स्टेप के प्रोग्राम के बारे में हो गया। स्पॉन्सर के बारे में तो और कुछ अलग ही मेरे दिमाग में चल रहा था। स्पॉन्सर मतलब भाई वो बंदा बोलेगा ना वैसे काम करना पड़ेगा आज के बाद। वो उठ बोले तो उठना, बैठ बोले तो बैठना। अरे भाई इस बला को कैसे मैं मेरे गले में टांगू। बोला भाई मैं मेरे माँ बाप की नहीं सुना है, तो यहाँ पे आके एक शराबी की कैसे सुनूं। तो ये सारे सवाल मेरे दिमाग में। बोला उससे अच्छा है प्रोग्राम नहीं लिया ना, तो वैसे भी जिंदगी जी लूंगा मैं। लेकिन दोस्तों खुद के बलबूते पे शराब से दूर रहना आसान बात नहीं है। एक तरफ बोलते हैं कि ये बहुत ही घातक बीमारी है, और दूसरी तरफ मैं उसके ऊपर इलाज बहुत कैजुअली लेता हूँ। इलाज बहुत तुरंत है, इमीडिएटली, अभी के अभी। मुझे अगर कोविड हुआ है, मुझे अगर कोरोना हुआ है, तो मैं 90 दिन के लिए नहीं रुकूंगा उस हॉस्पिटल में। भाई वो डॉक्टर भी बोलेगा कि भाई तू 90 दिन के लिए आ जा, इधर बैठ, मीटिंग कर, और 90 दिन के बाद घर पे जा रहे। मुझे भाई कोरोना हुआ है तो तुरंत इलाज मेरे ऊपर चालू कर, नहीं तो मैं उसको हॉस्पिटल चला दूंगा यार। अगर बीमारी इतनी डेंजरस है तो उसके ऊपर इलाज भी इमीडिएटली होना चाहिए। लेकिन मैं कैजुअली ले रहा था। 1.5 साल हो गया। 1.5 साल के बाद लिटरली बताओ दोस्तों आपको, मेरे हाथ में फिर से शराब आने वाली थी। मैं इतना डिप्रेशन में चला गया था। लोगों को ऊपर से तो बहुत खुश लग रहा था, भाई यार क्या कपड़े पहने, क्या शूज है इसका, क्या घड़ी पहने यार, क्या जबरदस्त यार, इसका बहुत मस्त चल रहा है ना। बाहर से तो लग रहा है, लेकिन भीतर से जो टूटा हुआ सुशांत है वो किसको नहीं दिख रहा था। वो खुद भीतर ही भीतर है ना घुट घुट के जी रहा था। ओपन आउट हो ही नहीं रहा था। मीटिंग में क्या शेयरिंग करूं मैं 10-15 मिनट में, मैं पूरी लाइफ स्टोरी तो नहीं बता सकता वहां पे। ओके, अगर मैं भरा पड़ा हूँ और अगर चेयरमैन ने मुझे शेयरिंग ही नहीं दिया, तो उस चेयरमैन का गुस्सा भी मैं घर पे ना बीवी के ऊपर निकलता था। ये है बीमारी, ये है एक्चुअल बीमारी। मेरे भीतर में शांति नहीं रहता था। 1.5 साल के बाद लिटरली दोस्तों मुझे फिर से शराब पीने की इच्छा हुई ना, तब मेरे ना पैरों तले जमीन खिसक गई थी। क्योंकि अगर मैंने उस मोमेंट पे प्रोग्राम नहीं लिया रहता तो शायद दोस्तों मैं अभी जहाँ पे शेयरिंग कर रहा हूँ आपके साथ ऑनलाइन मीटिंग में, लेफ्ट साइड में मेरे ना शमशान घाट है। वो 10 कदम की दूरी पे है वो, क्योंकि यहाँ पे बहुत शांति रहती। मैं शराब पीने के लिए भी शमशान घाट पे आता था। शेयरिंग करने के लिए भी शमशान घाट के वो एरिया में आता था, तो यहाँ पे शांति रहती, कोई आता जाता नहीं है। तो लिटरली दोस्तों मैं अभी 10 कदम है ना जो शमशान घाट है मेरे से लेफ्ट साइड में, वहां पे है ना मेरी अंतिम क्रिया अभी तक हो गई रहती थी। जिंदगी बदलने वाला प्रोग्राम है दोस्तों ये। तो इससे प्रोग्राम की मैं एडवर्टाइजिंग नहीं कर रहा हूँ, लेकिन मैंने खुद की जिंदगी में है ना जब अप्लाई करना चालू किया ना इस प्रोग्राम को दोस्तों, मिरेकल होने लग गया। जो डेली रिफ्लेक्शन है उसका पहला ही चैप्टर लिखा है ना उधर, पहले ही 1 जनवरी का जो थॉट है, मैं एक चमत्कार, मैं एक मिरेकल हूँ, मैं एक चमत्कार हूँ। और वो सच है वो दोस्तों, वो 100% सच बात है। मेरे जैसा इंसान अगर खुद के ऊपर काम नहीं करता है तो मैं लोगों के ऊपर काम करना चालू कर देता हूँ। और 1.5 साल में क्या हुआ, खाली मीटिंग से मैं शांत नहीं बैठा, लोगों की इन्वेंटरी लेते बैठा। मीटिंग में लोगों की इन्वेंटरी लेता बैठा, काम पे लोगों की इन्वेंटरी लेता बैठा था, घर में लोगों की इन्वेंटरी लेता बैठा था। खुद की इन्वेंटरी, अरे आजचा दिवस सुखी समाधानी, आज के दिन सोबर है, आज के दिन मस्त लाइफ। अरे कहीं की मस्त लाइफ चल रही है भाई, लोगों को डोमिनेट करके,
लोगों की गॉसिपिंग करके लोगों को हमेशा नीचा दिखाने में मुझे जो है ना आनंद मिलता था ना, वो बाकी दूसरी चीजों में नहीं मिलता था। और इस चीज को लेकर मुझे ऐसे लगता था कि भाई बहुत बड़ा तीर मार लिया मैंने, शराब से दूर हो तो। एक्चुअल में वो जो अभी सुधीर भाई बोले ना पहले उनकी शेयरिंग में कि 2 ही बार है ना शराब का है ना जिक्र आया है। पहले कदम में मैं बेबस हूँ शराब के सामने, और 12वें कदम में मैंने ये संदेश और शराबी तक पहुंचाया। इसके बीच वाला जो पार्ट है ना पूरा 12 स्टेप का दोस्तों, ये पूरा का पूरा दर्शाता है मेरे जैसे राक्षस भरे इंसान में, राक्षस में कैसे, मतलब नॉर्मल आदमी का है ना जो जीवन चक्र है ना कैसे जिया जाता है, वो लिखा है। मैं इतना बड़ा कमीना इंसान था कि मैं खुद के घर वालों को नहीं छोड़ा। समाज के लोग तो दूर की बात है, AA के मेंबर भी बहुत दूर की बात है, मैंने खुद के घर वालों को नहीं छोड़ा। बहुत परेशान करके ये में आया हूं मैं, और यहाँ पे आके क्या डंका पीट रहा हूँ। आज सुखी समाधान है। अरे घर पे जाके मीटिंग के बाद गाली दे रहा है बीवी को, सुखी समाधानी। घर पे जाके तेरी बच्ची डर रही है तेरे से, सुखी समाधानी। हाँ, मीटिंग खत्म होने के बाद बाहर गॉसिपिंग कर रहा है, सुखी समाधानी। ये सुख है, ये समाधान थोड़ी है। भीतर से खोखला होता जा रहा था, और मुझे पता ही नहीं चल रहा कब, वो बोलते ना इंग्लिश में क्या, तो स्पिरिचुअल बैंकरप्सी, आध्यात्मिक अधपतन, ये बहुत भारी वर्ड लगता था मुझे। और क्या शेयरिंग में अपन इस्तेमाल करेंगे यार इस वर्ड को, बहुत बढ़िया लगता है। लेकिन एक्चुअल में मेरे ही भीतर स्पिरिचुअल बैंकरप्सी हो रही थी, मेरा ही आध्यात्मिक अधपतन हो रहा था, ये मुझे पता ही नहीं चल रहा था। देखो इसीलिए ना ये बीमारी बहुत घातक है, मुझे पता ही नहीं चलता है कि मैं बीमार हूँ। ये में तो आए, मुझे लगता था शराब रुक गई, अभी मैं बीमारी से मुक्त हूँ। शराब रुकना ये सबसे पहली प्रायोरिटी थी मेरी। लेकिन जैसे ही मेरी शराब रुकी है ना, वैसे ही तुरंत मेरे खुद के ऊपर अगर मैंने काम नहीं किया ना, तो शराब हाथ में आने के लिए भी टाइम नहीं लगता है, जो कि 1.5 साल के बाद वापस आने वाली थी मेरे हाथ में। बहुत ही आसान भाषा में, बहुत ही सरलता से मेरे स्पॉन्सर तो नहीं बोलूंगा मैं भाई, वो स्टेप गाइड है मेरा, वो मार्गदर्शक है मेरा, उसने मुझे मार्ग दिखाया पूरे 12 कदमों का, इतने आसान तरीके से। आई थिंक 20-21 दिन में मैंने 12 स्टेप प्रोग्राम लिया है। ये बहुत बड़ी अचीवमेंट नहीं है मेरी, लेकिन जो भी प्रोग्राम उस बंदे ने मुझे बताया, वो जो स्टेप गाइड ने बताया, मेरे मार्गदर्शक ने बताया ना दोस्तों, भगवान का शुक्रगुजार इसलिए हूं मैं, क्योंकि उस इंसान ने अपने मन का एक भी वर्ड मेरे दिमाग के अंदर नहीं डाला। जो भी है भाई उस पुस्तक के अंदर है, उस बिग बुक के अंदर है, उसको फॉलो कर। क्या पता कल जाके तेरा मार्गदर्शक, तेरा स्टेप गाइड ही शराब के ठेके पे बैठ जाए, तो तू किसको फॉलो करेगा? मेरे को फॉलो करेगा या उस बिग बुक को फॉलो करूंगा? अरे भाई तू उधर जाके मर भाई, मेरे को तो जिंदा रहना है, मुझे तो वो बिग बुक को फॉलो करना है। तेरी हायर पावर के ऊपर ज्यादा से ज्यादा डिपेंडेंसी डालना है, ये है प्रोग्राम का है ना महत्व। एक्चुअल में बिग बुक में भी लिखा है, ये 7वें चैप्टर में ये लिखा हुआ है कि मेरी डिपेंडेंसी जो है वो हायर पावर पे ही गिरनी चाहिए। भले ही मेरे आज की स्थिति कुछ भी हो जाए, भले ही मैं भीख मांगता रहूं, भले ही मैं कर्जे में डूबा रहूं, भले ही मेरी ना पूरे दुनिया में बेइज्जती हो, लेकिन मेरी डिपेंडेंसी जो है मेरी हायर पावर पे ही गिरनी चाहिए। इतने सरलता से उसने ना ये प्रोग्राम मुझे 1 से लेकर 12 कदम, 20-21 दिन लगे मुझे। या अभी जो मीटिंग में जुड़े, आई थिंक कुछ लोगों को मेरी शेयरिंग सुनी भी रहेंगे उन्होंने, कि इतने आसान तरीके से मैंने खुद प्रोग्राम लिया है यार। बिल्कुल कठिन नहीं है, ये मैं दावे के साथ कह सकता हूँ। क्यों? क्योंकि आज मैं सोबर हूँ
मैं शराब से दूर हूँ। तो ये प्रमाण है आज के दिन आई थिंक 9 साढ़े 9 साल हो गए ए में आके। 12 स्टेप प्रोग्राम लेके मुझे 7.5-8 साल हो गए अभी। तो 7.5-8 साल ये प्रमाण है कि भाई यस, ये प्रोग्राम काम कर रहा है। 7.5 साल तो काम किया है उसने। और एक जोक्स पार्ट कि आज की तारीख में मैं उस जगह पे जॉब करता हूँ जिस जगह पे मैं 9 साल पहले भीख मांगता था, वाइन शॉप के सामने। आज चारों तरफ से शराब है मेरे, लेकिन पीने की इच्छा क्यों नहीं हो रही आज? खुद बेचता हूँ सवेरे 10 से लेकर शाम के 6 बजे तक शराब को, लेकिन मैं ऐसा क्यों नहीं लगता है भीतर से यार एक क्वार्टर चुरा लो यार। वही इसी के लिए तो मैं तड़पता था सुबह से लेकर शाम तक। आज तो मुझे फ्री में है वो। लेकिन दोस्तों एक बात पता चल गई यहाँ पे कि अगर मेरे दिमाग में उस शराब पीने का ख्याल ही नहीं आएगा तो मैं शराब को हाथ भी नहीं लगा सकता। तो ये शराब पीने का ख्याल जो बार बार आता था, वो कैसे मेरे दिमाग से लेफ्ट हो गया? सेकेंड स्टेप, मेरे से भी कोई तो हायर पावर है जो मुझे प्रोटेक्ट कर रही है। मेरी विल और लाइफ उसको सौंपना है मुझे, और उसके ऊपर ट्रस्ट जो है, उसके ऊपर विश्वास जो है, उसके ऊपर श्रद्धा जो है, वो चौथे और पांचवें कदम के बाद बढ़ने लग गई, क्योंकि भीतर की गंदगी साफ हो गई। आई थिंक 1 हफ्ता लगा मुझे चौथा कदम लिखने को और 5वां कदम बताने को, क्योंकि लिखना भी तो है यार भाई। वो 6 चार्ट है, नहीं सॉरी 5 चार्ट है। रिजाइनमेंट पार्ट 1, रिजाइनमेंट पार्ट 2, फियर इन्वेंट्री, सेक्स इन्वेंट्री और हानि का जो भी है वो चार्ट। और ये सब चार्ट मैंने जब शेयर किया तब एक बात और पता चल कि भाई ये गंदगी भीतर मैंने इतने सालों से दबा के रखी, इसीलिए मैं जॉय फ्री और हैप्पी नहीं लाइफ जी रहा हूँ। और सडनली एक हफ्ते पहले मेरा जो डिप्रेशन भरा दिमाग था, मेरा जो भीतर से मैं लोगों के ऊपर नहीं क्या वो चिल्लाना, उनके प्रति गुस्सा, उनके प्रति डर, लिटरली बताओ दोस्तों आपको 360 डिग्री एंगल चेंज हो गया है 1 हफ्ते में। ज्यादा दिन नहीं लगे मुझे, 1 हफ्ते में। कैसे हो गए ये सब मेरे साथ? चौथा और 5वां कदम, क्योंकि अंदर की गंदगी साफ कर दी। मराठी बिग बुक पेज नंबर 67 फर्स्ट पैराग्राफ में ऑलरेडी, और अभी हिंदी वाला मुझे मालूम नहीं लेकिन मराठी बिग बुक का मालूम है, ऑलरेडी उन्होंने ना 5वें कदम का है ना एक प्रॉमिस लिखा हुआ है कि भाई 5वां कदम लेने के साथ मुझे क्या रिवॉर्ड्स मिलने वाले हैं, जो लिखा हुआ है उस बिग बुक में। मेरा और हायर पावर का कनेक्शन स्ट्रांग हो जाएगा। उस हायर पावर के हाथ में हाथ डाल के मैं अभी मेरी लाइफ जीने वाला हूँ। क्या यार जबरदस्त लाइन लिखा, अभी मुझे गूज़बम्प्स आ गए बॉडी पे। क्या सॉलिड लाईन लिखी हुई आहे। त्या परमेश्वराच्या अस्तित्वाची जाणीव झाल्याबरोबर, ये मराठी में वर्ड है यार, ये मैं फील नहीं कर रहा था। ये इसकी तो मुझे किक चाहिए थी, जो दोस्तों वो चौथे और 5वें कदम ने मुझे दिला दी। और उसके बाद रियलाइज और एक बात हो गई, भाई ये जो कैरेक्टर डिफेक्ट है ना मेरे डेली लाइफ में, वो जो आते हैं ऊपर, नहीं ऐसा नहीं मैं क्या साधु संत थोड़ी हो गए यार। ए में आया, प्रोग्राम लिया, साधु संत बनने का प्रोग्राम ही नहीं भाई। हाँ उस मार्ग पे चल सकते हो तुम, बिग बुक पेज नंबर 53 मराठी वाला, चल सकते हो, लेकिन साधु संत कैसे बनो? जिस दिन मेरे मतलब एक इंसान ने अगर मेरे कान के नीचे एक बजा दिया तो दूसरा गाल अगर मैंने आगे कर लिया तो भाई हाँ काबू पा लिया। भाई मैं आज भी गाली देता हूँ, अगर सामने वाला इंसान मेरे मन की नहीं करता तो मुझे गुस्सा आता है। हाँ लेकिन एक बात है, मुझे मेरे कैरेक्टर डिफेक्ट दिखने लगे, आज मेरे स्वभाव दोष दिखने लग गए। तो आज सवेरे उठ के मैं रिजाइनमेंट का प्रेयर करता हूँ, 3rd स्टेप का प्रेयर करता हूँ, फेयर का प्रेयर करता हूँ, और कैरेक्टर डिफेक्ट वाला 7th स्टेप का प्रेयर करता हूँ, क्योंकि वहां पे लिखा है भाई तू कुछ मत कर,
तेरे तो काबू में भी नहीं रहे, तेरी तो बस की बात ही नहीं है भाई ये कैरेक्टर डिफेक्ट को कंट्रोल में रखना। जैसे कि मैंने आज सोच लिया, मैं आज दिन भर किसी को भी गाली नहीं दूंगा, शाम तक 10 गालियां दे चुका रहूंगा मैं और शाम को सर पकड़ के बैठूंगा, अरे यार मैंने तो डिसाइड कर लिया था आज नहीं गाली देना है। तो जो चीज मेरे कंट्रोल में नहीं है उस चीज को क्या मैं हायर पावर को सौंपने के लिए तैयार हूं? यही 6 और 7 स्टेप बोलता है। 8वां 9वां कदम, जिन लोगों को मैंने ए में आने के पहले और ए में आने के बाद नुकसान किया है, जिन लोगों भाई पैसा भी तो लिया है, चुराया भी है कुछ लोगों से, कोई कोई लोगों को मारपीट की है, कोई कोई लोगों को गालियां दी है, कोई कोई लोगों को तो मैंने अपमानित किया है। अभी ए में आने के बाद जो टीटी बॉक्स में पैसे डालते, ए में क्या मैं रिक्वेस्ट भेज दूं अभी चिट्ठी एक अर्जी की, भाई बहुत कर्जा हो गया अभी ये लोग तो ये इतना इतना पैसा तुम लोग पेड करो ना टीटी बॉक्स का निकल के, भाई बोलेंगे तू किया है तो तू भर। दोस्तों आज की तारीख में आई थिंक मैं 1,18,000 रुपए कर्जा लेके आया था ये में, तो वो नील करते करते 70% मैंने नील कर दिया है अभी तक। ये क्या बहुत बड़ी मैंने अचीवमेंट ये भी नहीं प्राप्त की, भाई लोगों का लिया है तो देना ही पड़ेगा। क्या उन लोगों ने दान नहीं किया था मुझे पैसा? मेरी सास का ही मेरे पास 80,000 रुपीज था, बेचारी ने बाइक भी लेके दी थी मुझे सेकेंड हैंड, तो उसका आज रिटर्न्स देना है मुझे, आज भी दे रहा हूँ। वो तो चुका लिया है तो चुकाना पड़ेगा। कोई भी चीज ना ए के 12 स्टेप के प्रोग्राम में छूटती नहीं है, ये मैंने ना ऑब्जर्व किया है बात को। कोई भी चीज अगर चूकती है, अगर मैं माफी नहीं मांगता हूँ, अगर मैं लोगों के पैसे नहीं भी देता हूँ, सालों साल में मीटिंग्स कर रहा हूँ, शराब से दूर हूँ, बाई चांस अगर ये मैंने किया नहीं रहता था ना, तो आज की डेट में रेस्टलेस, इरिटेबल, डिस्कंटेंट रहता था। बेचैनियत, चिड़चिड़ापन और असंतुष्ट भीतर से तो रहता ही रहता था 100%, क्योंकि वो लोग मुझे डेली लाइफ में दिखने वाले हैं। वो लोग मुझे रोजमर्रा की जिंदगी में उनके मुंह पे मुंह तो पड़ने वाला है। भाई आंख में आंखें डाल के बात नहीं कर सकता हूँ, मैं स्वाभिमानी शराबी हूँ, हमेशा नजर झुका के ही बात करनी पड़ती थी उन लोगों के साथ। लेकिन 12 स्टेप के प्रोग्राम ने सिर्फ जीना नहीं सिखाया दोस्तों, लोगों की नजर में नजर डाल के जीना सिखाया। आज ये है प्रोग्राम की ताकत। स्टैंड कैसे मिलता है आज मुझे डेली लाइफ में? 10वां, 11वां और 12वां कदम, खुद की स्पॉट इन्वेंटरी है ना, ये 10वां कदम का काम है, और 11वां कदम का काम हायर पावर के टच में जाना है। मेडिटेशन बहुत आसान बताया यार, कुछ कॉम्प्लिकेटेड नहीं, उन लोगों ने पूरा है ना विस्तृत रूप से लिखा हुआ है बिग बुक में, बहुत इजी। कैसे मुझे सुबह का मेडिटेशन करना है, कैसे मुझे दिन भर मेडिटेशन करना है, कैसे मुझे रात को मेडिटेशन करना है, ये क्या मैं बिग बुक यहाँ पे पढ़ा नहीं रहा हूँ दोस्तों। जो मैं डेली लाइफ में करता हूँ वही चीजें मैं शेयर करता हूँ आज। जैसे पहले शराब पीता था तो लोगों को शराब पीना सिखाता था, आज मैंने 12 स्टेप प्रोग्राम लिया है, आज मैं खुद डेली लाइफ में इस्तेमाल करता हूँ, इसलिए मैं शेयर भी वही करता हूँ। वो तो आते हैं ना भाई। अगर मैं बीमारी के ऊपर ही बात करूंगा तो पूरे दिन भर बीमारी 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 चलती रहेंगी मेरे मुंह से। किधर भी शेयरिंग के लिए बुलाओ तुम, मंगल ग्रह पे भी बुला लो मुझे, हाँ मैं शराब से बेबस हूँ, शराब ने ये किया, शराब ने वो किया, बीवी को मारा, बच्चे को मारा, कर्जा लिया। अरे भाई वो तो हो गया, उसमें से तू बाहर कैसे निकला वो तो बता। कब तक उस दलदल में फंसा रहेगा तू? उसमें से कब बाहर निकला, कैसे बाहर निकला और लोगों को कैसे निकालता है? 12वां कदम। क्या आज की डेट में मैं सिर्फ 12 स्टेप प्रोग्राम लेके चुप बैठ रहा हूँ, या जिन भाइयों को, मेरे भाइयों को जरूरत है उस चीज की, क्या उन लोगों को भी उस दलदल से बाहर निकलने की कोशिश करो? तो दोस्तों 12वां कदम बहुत ही क्लियर कट लिखा है, 3 हिस्सों में बांट दिया उन लोगों ने। स्पिरिचुअल अवेकनिंग आ गई भाई, आ गई। दूसरों को ये प्रोग्राम बता रहे हो? हाँ बता रहा हूँ। कौन सा प्रोग्राम? 12 स्टेप प्रोग्राम। और तीसरी, डेली लाइफ में क्या इसका आचरण हो रहा है? भाई दूसरों को अगर प्रोग्राम बता रहा हो तो मेरी लाइफ में अपने आप आचरण होता है।
इसके लिए अलग से कुछ है ना ऐसा चार्ट बनाने की मतलब ये नहीं होती है, क्या होता है, जरूरत ही नहीं पड़ती है लोगों को। अगर मैं बोलता हूँ भाई प्रेयर करना है रिजाइनमेंट के ऊपर, ये बीवी कभी कभी सुनती थी मेरी, बीच में बोलते थे यार तू लोगों को बता रहा भाई खुद तो प्रेयर कर, खुद को भी तो गुस्सा आता है। अरे यार बोले ये बात भी सही है यार 10वां कदम का इन्वेंट भाई तू भी तो ले। अरे 11वां प्रेयर कर तू प्रेयर। अरे भाई वाइफ बोलती थी अरे तू भी तो प्रेयर किया कर। जैसे कि दोस्तों ये प्रोग्राम जो है ना ये मेरी रोजमर्रा की जिंदगी में इस प्रकार से है ना आ गया है कि आज रात को 3 बजे भी कोई उठा लेगा और बोलेगा ना यार 7वां कदम कौन से पेज पे है और वो कैसे आचरण करना है डेली लाइफ में, मैं लिटरली उधर से स्टार्ट हो जाऊंगा। इतना आसान प्रोग्राम मैं खुद ट्यूबलाइट था दोस्तों। मैं खुद मुझे मतलब कोई चीज अगर सामने वाले बंदे ने मुझे बताई ना तो मुझे वो समझने में ही आधा 1 घंटा जाता था, भाई ये क्या बोला है बंदा। तो सोचो ये प्रोग्राम इतना आसान, जो ऑलरेडी मेरे मार्गदर्शक ने, मेरे स्टेप गाइड ने मुझे जो बताया ना दोस्तों, इतने आसान तरीके से बताया, बिल्कुल कॉम्प्लिकेटेड नहीं किया। महज 20-21 दिन का प्रोग्राम मेरा हुआ, लेकिन आज देखो डेली लाइफ में इस्तेमाल करते हो बहुत मजा आ रहा है यार, एंजॉय कर रहा हूँ। मेरी सोबराइटी में खुद एंजॉय कर रहा हूँ, मैं मेरी शेयरिंग भी एंजॉय करता हूँ यार। कभी कभी मैं तो कभी ऐसा रट्टा मार के तो कभी शेयरिंग ही नहीं करता भाई। अरे यार मुझे पाइनर ग्रुप ने बुलाया, चलो भाई नोट्स निकालो, ये भाई अगर वो करने की कोशिश भी करूंगा ना, बाई चांस कोशिश भी करूंगा ना, तो मैं ट्रैप में अटक सकता हूँ। भाई यहाँ पे सब धुरंधर लोग हैं ऑलरेडी, धुरंधर 1 धुरंधर 2 तो आ गए, यहाँ पे हम लोग ऑलरेडी धुरंधर लोग हैं, तो तुरंत 1 सेकंड में पकड़ा जाऊंगा दोस्तों। जॉय फ्री हैप्पी लाइफ जीने की कोशिश नहीं कर रहा हूँ, एक्चुअल में जी रहा हूँ तो दोस्तों मजा आता है शेयरिंग करता हूँ प्रोग्राम के ऊपर तो। और पाइनर ग्रुप का भी बहुत बहुत शुक्रिया। मीटिंग का टाइम भी आई थिंक हुआ है, तो दोस्तों फिर से एक बार शुक्रिया बहुत आप भाइयों का, आप लोगों ने सुना। थैंक यू।